नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, जीवन में हर इंसान की इच्छा होती है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, क्योंकि हम उस जगह पे जीते जी जा नहीं सकते और जो मर के जाता है वो वापस आके बता नहीं सकता। लेकिन कभी आपने दोस्त विचार किया है कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? दोस्त, एक बुजुर्ग महिला की मैं कहानी बता रहा हूं जो बेहद ही बुजुर्ग हो गई थी और बड़ी नेक दिल की इंसान थी। जब यमराज जी उस बुजुर्ग महिला को लेने आए, जब उस बुजुर्ग महिला का जाने का समय हुआ, तो उस बुजुर्ग महिला ने यमराज जी से सिर्फ एक विनती की कि प्रभु आप मुझे बताएं कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। तो यमराज जी बोले कि इसकी इजाजत मुझे ग्रंथ नहीं देता है, लेकिन आपने अपना जीवन बड़ी ही ईमानदारी से जिया है, इसलिए मैं आपको नर्क के रास्ते स्वर्ग लेकर चलूंगा। जब वो बुजुर्ग महिला जब यहां से इस धरती से प्रस्थान की और जब जाने लगी तो रास्ते में नर्क मिला, जहां बहुत सारे नंगे, भूखे और बिलबिलाते लोग दिखे, चिल्लाहट, हो हल्ला दिखा और सब भूख से तड़पड़ा रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि प्रभु ये क्या है? तो यमराज जी ने बोले कि ये नर्क है। तो बुजुर्ग महिला ने पूछा कि फिर ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? ये ऐसे एकदम बिल्कुल भूख से बिलबिला रहे हैं, एकदम पतले दुबले, क्या है ये? तो उन्होंने बोला कि इनके कर्मों का फल है जो ये भोग रहे हैं, ये भूख से बिलबिला रहे हैं। लेकिन वही बुजुर्ग महिला का नजर एक बहुत बड़े मटके पे पड़ा जिसमें बहुत ही खुशबू और स्वादिष्ट खीर रखा हुआ था जो 100 फीट ऊंचाई पे था और उसमें एक बहुत बड़ा चम्मच लटका हुआ था। लेकिन ये लोग उतनी ऊंचाई पे जा नहीं सकते थे, जिसकी वजह से ये भूख से बिलबिला रहे थे। फिर बुजुर्ग महिला को बड़ा ही तकलीफ हुआ। फिर ये लोग उसी रास्ते स्वर्ग में पहुंचे। वहां देखा कि वहां बहुत सारे लोग हंसी खुशी एकदम बिल्कुल खिलखिला रहे हैं, मस्त हैं, कोई उनको तकलीफ नहीं है और बिल्कुल जो है कि स्वस्थ पड़े हुए हैं। तो बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ, बुजुर्ग को, महिला को, कि प्रभु ये क्या है? तो बोले ये स्वर्ग है। तो यहाँ के लोग बहुत खुशी है, आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो बोला हाँ। तभी बुजुर्ग महिला का नजर उस फिर बड़े मटके पे पड़ा जो मटका 100 फीट ऊंचाई पे था और उसमें भी ठीक उसी प्रकार एक बहुत बड़ा चम्मच लटका हुआ था और उसमें खीर पड़े हुए थे। बुजुर्ग महिला ने बोला कि ये खीर खाते कैसे होंगे? उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इन लोगों ने पेड़ों को काट करके और सीढ़ी बना लिया है उस मटके पर चढ़ने के लिए और आराम से ये सीढ़ी पर जाते हैं और उसमें से मटके में से ठीक है खीर खा के चले जाते हैं। उन्होंने बोला कि प्रभु तो फिर ये नर्क वाले लोग क्यों मर रहे हैं? तो उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि वो आलसी हैं, अपाहिज हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वहां पर भी पेड़ पौधे हैं, वहां भी मटका है, उसमें भी चम्मच लटका हुआ, यहां भी पेड़ पौधे हैं, यहां भी मटका है, यहां भी चम्मच लटका हुआ। लेकिन इन लोगों ने मेहनत करके पेड़ों को काट करके और अपने लिए एक सीढ़ी बना लिया है और आराम से जाते हैं, खा के फिर वापस चले आते हैं। लेकिन वो आलसी हैं, इसलिए भूख और दर्द से तड़पड़ा रहे हैं। इसलिए दोस्त, इस कहानी में जो छिपी मार्मिक अर्थ छिपा हुआ है ना दोस्त, कर्म, कर्म योगी इंसान कर्म के बिना ना, ठीक उसी प्रकार है ना जिस प्रकार असहाय लोग जो कर्म करना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे और 2 रुपये मिल जाएगा और फिर खा लेंगे, तो फिर जीवन में फैला। इसलिए दोस्त, जीवन में हमेशा कर्म योगी बनिए। कर्म की पूजा आज में भी हुई, आज भी हो रही है
और अनंत काल तक होती रहेगी दोस्त। इसलिए कर्म ही पूजा है। और महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बस आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए दोस्त, स्वर्ग और नर्क सब कुछ यही है, हमारे कर्मों में छिपा हुआ है स्वर्ग और हमारे कर्मों में ही छिपा हुआ है नर्क। इसलिए दोस्त, आप इस कहानी को सुने और मंथन करें। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्त सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।